नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। रीवा जिले के चाकघाट के व्यापारी सहित अन्य पर बम से हुए हमले का यूपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। घटना का मुख्य मास्टरमाइंड पड़ोसी निकला, जिसने जमीनी विवाद को लेकर 1 लाख में हत्या की सुपारी दी थी और प्रयागराज के बदमाशों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से बम भी बरामद किए गए हैं। यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि चाकघाट के व्यापारी रवि केसरवानी अपने 3 अन्य साथियों के साथ 13 अप्रैल की रात कार से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज जा रहे थे। जैसे ही नारीबारी के समीप वे गाड़ी रोककर अपने एक साथी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने गाड़ी में बम फेंक दिया, जिससे रवि केसरवानी सहित कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी वंश गौतम निवासी उमरपुर नीवा प्रयागराज, नीरज भारतीय निवासी उमरपुर, आशीष जायसवाल निवासी चाकघाट, भोला केसरवानी निवासी चाकघाट को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का मास्टरमाइंड पड़ोसी भोला केसरवानी है। उसने व्यापारी की हत्या की 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर 2 देसी बम, 3 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। घटना दिनांक को आरोपी भोला व आशीष जायसवाल व्यापारी की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और जैसे ही वे चाकघाट से प्रयागराज के लिए निकले तो उन्होंने अपने साथियों को सूचना दे दी। आरोपी घटना को अंजाम देने के इरादे से 3 बम लेकर आए थे। बम फेंकने के लिए आरोपी नीरज और वंश आए थे। उन्होंने जब पहला बम फेंका तो उसके धमाके से खुद आरोपी का हाथ भी झुलस गया था, जिससे आरोपी दूसरा धमाका नहीं कर पाए और उनको भागना पड़ा। आरोपी 3 बम फेंककर पूरी कार को उड़ाने की योजना बनाए थे, लेकिन सफल नहीं हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि बम बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री नैनी से खरीदी थी। इसकी जानकारी मिलने पर प्रयागराज पुलिस ने नैनी में आरोपी के घर में दबिश दी तो बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। आरोपी आशीष जायसवाल निवासी चाकघाट ने अपने घर में बैठकर ये बम तैयार किए थे। इसको नारीबारी थाना शंकरगढ़ में एक कार पे बम फेंकने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि थाना चाकघाट जनपद रीवा के रहने वाले रवि केसरवानी और उनके चालक मित्र वेद को चोटें भी लगी थी। थाना शंकरगढ़ पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद एसओजी, सर्विलांस इत्यादि की टीमें इस पे बहुत प्रभावी रूप से अपनी जांच पड़ताल पूरी करते हुए थाना शंकरगढ़ की पुलिस और एसओजी के द्वारा 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया है उसमें वादी के जो भाई रवि केसरवानी जो इसमें घायल हुए थे, उनका जो पड़ोसी है भोला केसरवानी, उसके द्वारा ये सारी घटना प्लान की गई और जो इसके पीछे का मोटिव था, इन्होंने कोई एक जमीन जिसको भोला केसरवानी पहले खरीदने वाला था, परंतु उसके कहने के हिसाब से रवि केसरवानी ने उसको ऊंची कीमत पे खरीद लिया और उसी को लेकर के इनकी रंजिश थी और बीच बीच में कुछ गाली गलौज इत्यादि की भी घटनाएं हुई थी और उसी को भयभीत करने के दृष्टिगत इसने ये पूरी घटना प्लान की और उसने 4 अभियुक्तों जो इसमें घटना में शामिल रहे हैं, सोनू, अमित भारतीय, नीरज भारतीय और वंश गौतम, इन सबके साथ मिल करके ये घटना कारित करी और इसमें जो जिस अभियुक्त के घर पे बैठ करके और उसकी कॉन्स्पिरेसी के साथ इस घटना में प्रयुक्त बम का निर्माण किया गया था, आशीष जायसवाल जो कि चाकघाट थाना का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से अभी इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त भोला केसरवानी, आशीष जायसवाल, वंश गौतम और नीरज भारतीय, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 शेष अभियुक्त हैं, सोनू और अमित भारतीय, इनकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरी घटना में जो प्रयुक्त हुआ था विस्फोटक पदार्थ, बम इत्यादि के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस थे, उस पर भी काम किया है और उसके इसी के क्रम में जो पूछताछ में प्रकाश में आया था कि थाना नैनी में स्थित एक व्यक्ति के द्वारा ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो इनको बेचे गए थे। जब उसमें संबंधित थाना पुलिस द्वारा कल दबिश दी गई तो वहाँ पे जो विस्फोटक पदार्थ और अवैध रूप से भंडारित किए हुए ये जो गन पाउडर इत्यादि बरामद किए गए हैं और वहाँ भी एक अभियोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।